हेलो फ्रेंड्स, जय माँ काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय माँ काली चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों का व्यापार व्यवसाय बिल्कुल ठप है। मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, मैम हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में बहुत दिक्कत है। और इस समय नहीं, इस समय तो सभी का जो चल रहा है कोरोना को लेके, इस समय तो सभी के काम बंद है, लेकिन मैं ये उन लोगों की बात बता रही हूँ जिनके काफ़ी सालों से काम बंद हैं। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया है। और आज जो मैं बात बताने जा रही हूँ इसी चीज़ को लेके बताने जा रही हूँ कि अगर आपके घर में ऐसा है तो आपको और क्या करना चाहिए। कुछ समाधान बताऊँगी, कुछ उतारे बताऊँगी, बहुत सी नॉलेज की जानकारियाँ दूँगी मैं आपको आज। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिन लोगों के व्यापार और व्यवसाय ठप हैं उन लोगों के लिए आज मैं एक उतारा बताने जा रही हूँ। आप पहली बात आप ये जान लीजिए कि अगर कोई किसी के काम पर बंदिश लगाता है, किसी के व्यवसाय पर बंदिश लगाता है, तो वो ऐसे नहीं लगती कि आपका व्यवसाय है और उसने कह दिया उसकी बर्तन की दुकान वाला ठप हो जाए। नाम से लगाई जाती है बंदिश, हमेशा नाम से लगाई जाती है, पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर लगाई जाती है। और जो हेड होता है घर का उसके नाम से लगाई जाती है, नाम के ऊपर लगाई जाती है, ये कह के कि फलाने इंसान का सारा व्यापार व्यवसाय ठप हो जाए, उसके घर के सारे काम होने ठप हो जाएं, दुश्मन का सत्यानाश हो जाए, उसका नाश पिट जाए। बहुत कुछ अंट संट कह के इस तरह से बंदिशें लगाई जाती हैं। बंदिशें कई तरह की होती हैं, उसमें सिपली भी आती है। सिपली की बंदिश बहुत ख़तरनाक होती है। मुस्लिम मैथोलॉजी की लगी हुई बंदिश बेहद ख़तरनाक होती है, बहुत ख़तरनाक होती है। और इसमें कई तरह के समाधान भी मैं आपको बताऊंगी। जो किसी ने हिंदू तरीके से लगाई हो, मुसलमानी तरीके से लगाई हो या बंगाली तंत्र करके लगाई हो, आपको बहुत फ़ायदा देगा ये काम। कभी भी आप को अगर ये लगता है कि आपका लगातार घाटा हो रहा है, आपके घर के लोग किसी ना किसी तरह बीमार पड़ रहे हैं, कहीं से भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपके घर के पौधे सूख रहे हैं, तुलसी का पौधा सूख रहा है, मनी प्लांट सूख रहा है, अगर आपके घर में जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, आपने पाले हैं, पेट्स पालते हैं लोग, वो बीमार रहते हैं, लगातार जो मालिक है, जो हेड है, जो दुकान चलाता है या जो जिसके नाम सारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो इंसान लगातार बीमार रह रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहे हैं, तो ये बात आप डेफिनेटली जान के रखिए कि बंदिश लगा दी गई है। नॉर्मल तरीके से ऐसा नहीं होता है, बंदिश लगने के बाद ही ऐसा होता है। और इसके सबसे बड़े साइन ही ये हैं जो मैं आपको आज बता रही हूँ। इस बंदिश को काटने के लिए आपको सबसे पहले जो मरीज़ हो उसके ऊपर से आप 2 अंडे, कच्चे देसी अंडे साबुत ले लें, उस पे काजल से त्रिकोण बना लें और उस त्रिकोण को काजल से बना के उस मरीज़ के ऊपर से सीधी तरफ से 7 बार उतारें, दोनों अंडों को। और उन अंडों को ले जाके आप आधी रात को किसी चौराहे पे रखें आए। ऐसा स्थान ढूंढिएगा जो किसी और इंसान का पैर उस पर ना पड़े। ये नहीं होना चाहिए हम अपनी मुसीबत से तो निकल गए, किसी और को मुसीबत में डाल दिया। ठीक, उन अंडों को आप चौराहे पे रखाएं और उन अंडों को जब आप लेके जाएं तो साथ में 7 अगरबत्ती, 7 जोड़ी लौंग, 7 इलायची, 7 मीठे पान, 7 तरह की मिठाई, ये सारा सामान लेके जाएं। थोड़ा इत्र ले जाएं और एक काली चुन्नी ले जाएं, काला दुपट्टा खरीद लीजिए। ये सारा सामान ले जाके आप चौराहे पे रखे आएँ। वो अंडे उतार के रख दें, चुन्नी के ऊपर ये सारा सामान रख दें, 7 फूल भी हों उसमें साथ में, और 7 अगरबत्ती जला के गाड़े आएँ और चौराहे पे रखाएं जाके। बृहस्पतिवार को आपको ये काम करना होगा।
और आप हर बृहस्पति को लगातार ये काम कीजिए। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं या आपको लगे अरे हम तो अंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वैसे तो खाना नहीं है, उतारना ही है, बहुत कारगर होगा ये। और अगर आपको किसी तरह से लगता है कि आप इस चीज़ को नहीं उतार सकते हैं, कोई दिक्कत आपको महसूस होती है, तो आप काली चुन्नी पे वो सारा सामान रख के उस इंसान के ऊपर से 7 बार उतार सकते हैं। और अंडे की जगह आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अंडे का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अंडे की जगह अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो है नींबू। नींबू पे आप काजल से त्रिकोण बना के और 2 नींबुओं को उतार के रख के आइए। ये कार आपके व्यापार व्यवसाय को धीरे धीरे चला देगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक सेवा बताऊं, आप थोड़े दिन पीरों की सेवा उठाएं। आपके घर के आसपास कोई माननीय मज़ार हो, दरगाह हो, वहाँ जाएं। हर बृहस्पति को इत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं। वहाँ बैठ के मन्नत मांगें। वहाँ बैठें। ऐसे स्थानों पर बैठने से बहुत कुछ काट होते हैं, बड़े बड़े काट होते हैं। जो मरीज़ हो उसको ले जाके बैठाएं। दुआ मांगें कि हमारे घर में जो दिक्कतें चल रही हैं, ये पीर बाबा उसका काट कीजिए, हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो हम आपको चद्दर चढ़ाएंगे, हम वो सारे काम करेंगे जो आपके स्थान पर किए जाते हैं। गरीब बच्चों का भंडारा करेंगे। इस तरह से मन्नत मांगिए आप। जो उतारा आप करेंगे तो वो तो करेंगे ही, साथ में आप ये काम भी कीजिए। और ये काम मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ, इस पे भी बता रही हूँ कि आप एक अपने साथ साफ़ सुथरी बोतल में पानी भर के ले जाएं और वो पानी आप पीरों की मज़ार के पास रखवा दें बृहस्पति को। वहाँ जो फ़कीर हो उनसे कहें बाबा हमें बाबा की दुआ की ज़रूरत है, आप वो बोतल पानी भर के जो आप ले गए हैं वो पीरों की मज़ार के पास रखवा दें बृहस्पति को। और शुक्रवार को वो बोतल आपको उठा के लानी है और वो आप पूरे हफ्ते पिएं, मरीज़ को पिलाएं, घर वालों को पिलाएं। ये काम आपको बेहद शिद्दत देगा, बहुत आराम देगा। आपके घर में लगी हुई बंदिश का काट लगातार करेगा। इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है जो लगा दी जाए और नाक कटे। ये हिंदू, मुसलमानी और बंगाली तंत्र का सबसे बड़ा काट बता रही हूँ मैं। अगर आप लोग ये कर ले गए तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। आपके घर में जो व्यापार व्यवसाय है वो भी कायदे से चलने लग जाएगा। आपके घर में जो आर्थिक स्थितियाँ दिक्कत आ रही है वो भी आराम से आपका काट हो जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे करके सही हो जाएगा, बशर्ते आपको विश्वास रखना पड़ेगा ईश्वर पर। सेवा उठाइए आप। किसी ना किसी इष्ट की जब सेवा उठाई जाती है तो ऐसा होता ही नहीं कि वो इष्ट दरवाजे ना खोले, वो खोलते हैं। वो बहुत बड़े रहमदिल बादशाह होते हैं। और इसके साथ साथ भद्रकाली के मंदिर में हर सोमवार को आप जाएं, सफ़ेद रंग की बर्फ़ी ज़रूर चढ़ाएं, दुआ मांगें, माँ की सेवा उठाएं, उन्हें सिंगार दें। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, ये सारी चीज़ें आप अपने मंदिर में रखें, उनको सिंगार दें, उनसे मन्नत मांगें कि माँ हमारे लिए रास्ता खोलिए। सप्तशती का पाठ करें। लेकिन जो उतारा आज मैंने बताया है वो स्पेशली उन लोगों के लिए बताया है जिनके ऊपर मुसलमानी इल्म कर दिया जाता है, सिपली कर दी जाती है या बंगाली तंत्र कर दिया जाता है। बंगाली तंत्र का काट अगर कोई सबसे तगड़ा कर सकता है तो वो मुस्लिम मैथोलॉजी के द्वारा थोड़ा जल्दी हो जाता है, बस इतनी सी बात है। और सिपली जैसी चीज़ों का काट, इसी तरह के टोटके, इसी तरह की क्रियाएं कर सकते हैं। किसी भी तरह की चीज़ चाहे मुस्लिम मैथोलॉजी में हो या बंगाली तंत्र में हो, भद्रकाली तो अपने आप में है ही आदिशक्ति, उनसे बढ़कर कौन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका समाधान भी कुछ हटके होता है। तो ये काम मैंने इसलिए बताया है कि आप इस काम को करें। जितना ये उतारा मैंने आपको बताया, जितना मैंने पीरों की सेवा बताई, अगर आप ये उठा ले गए तो आपके घर में बड़ी से बड़ी समस्या हो, बड़ी से बड़ी दिक्कत हो, उसका काट बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको खुद थोड़े दिन के बाद रियलाइज़ होगा कि हाँ, हमारे घर में जो दिक्कतें थीं वो धीरे धीरे करके दूर हो रही हैं। ये काम आप करके देखिए। इसी तरह के उतारे, इसी तरह के टोटके और इसी तरह की जानकारियाँ मैं लेके आती रहूँगी आपके लिए। मैं भक्तनी प्रतिभा सिंह, जय मां काली चौकी से। जय मां काली।